टाइटल: खिलौना। कहानी: रात के 12 बजे थे। अंधेरे कमरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी थी। आयुष अपनी बहन की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। 6 साल पहले रिया इसी कमरे में गायब हो गई थी। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, पर उस पर लिखा था, वह आ गया है, मेरा पुराना खिलौना। उसकी आंखें अब जीवित हैं। आयुष ने डायरी बंद की। तभी अलमारी से टन टन की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के घोड़े को खेल रहा हो। उसकी रोंगटे खड़ी हो गई। रिया का पुराना लकड़ी का घोड़ा खिलौना, जो उसके गायब होने के बाद कहीं नहीं मिला था, वो अलमारी में था। उसने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ कपड़े थे, पर फर्श पर मिट्टी के निशान थे, छोटे छोटे घोड़े के खुरों के। आयुष ने माथे का पसीना पोंछा। ये सब मेरा दिमाग है, वो बुदबुदाया। तभी बाथरूम से पानी के नल खुलने की आवाज आई। आयुष ने धीरे से दरवाजा खोला। वॉश बेसिन पर पानी बह रहा था और उसके बीचों बीच लकड़ी का घोड़ा खड़ा था। उसकी चमकीली आंखें अब रक्त लाल थीं। आयुष पीछे हटा, पर घोड़ा उसकी तरफ मुड़ गया। कट कट कट! लकड़ी का सिर हिलाते हुए। तुमने रिया को क्या किया? आयुष चिल्लाया। घोड़े का मुंह खुला। अंदर से काला धुआं निकला और एक बच्चे की हंसी गूंजी। वो मेरे साथ खेल रही है, तुम भी आओगे? आयुष भागकर कमरे में गया और दरवाजा बंद किया। सांस तेज थी, पर तभी उसके पलंग के नीचे से टन टन की आवाज फिर शुरू हुई। वह झुका। पलंग के नीचे वही खिलौना था, पर अब उसके पीठ पर रिया की कटी हुई छोटी बंधी थी। खिलौने की आंखों से खून टपक रहा था। खेलते हैं, आयुष। उसने खिलौना उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, पर अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक! कोई बच्चे की आवाज में बोला, मेरा घोड़ा लौटा दो। आयुष ने पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर रिया खड़ी थी, पर उसका चेहरा लकड़ी का बना था। आंखों में कीले